सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई और प्रथम भक्ति थी कि संतों का साथ व्यक्ति करे, और जब संतों का साथ करेगा तो भगवान की लीला कथाएं होंगी और उन लीला कथाओं में मनुष्य का मन लगने लगेगा। और आखिरी भक्ति भगवान ने बताई कि सभी से छल रहित होकर के व्यवहार करे और सरल रहे, और कहने लगे कि जिसे केवल मेरा ही भरोसा हो, किसी दूसरे का भरोसा ना। और कहने लगे प्रभु की इन 9 में से जिसके पास एक भी भक्ति होती है वह इस चराचर का जड़ चेतन जो भी जीव होगा, स्त्री हो पुरुष हो, वह हे मां मुझे अत्यंत प्रिय होता है। फिर तो तुम्हारे पास सारे प्रकार की यानी 9 प्रकार की भक्तियां हैं और बड़ी मजबूत हैं। तो जो गति योगियों को भी बड़ी दुर्लभ है वह तुम्हें सरल है। भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन का फल यह है कि जो जीव है जो मेरा दर्शन कर लेता है वो अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान ने पूछा शबरी से कि यदि तुम्हें जानकी जी की कोई खबर हो, जानकारी हो तो मुझे बतलाए। तो शबरी ने कहा कि हे प्रभु आप पंपा सरोवर जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव आपको सब कुछ बतलाएगा। अंत में कहा सबरी ने कि हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं फिर भी अनजान की तरह मुझसे पूछ रहे। ऐसा कहकर कर सबरी ने भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाया और फिर प्रेम के साथ सारी कथा सुनाई। सबरी ने यह कथा सुनाते हुए भगवान के मुख का दर्शन किया और भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसके बाद योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और भगवान के पद में ही लीन हो गई। जहां से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म, बहुत सी मत, ये सब मनुष्य को शोक प्रदान करने वाले हैं। अतः इनका त्याग कर दो और विश्वास करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। कहने लगे कि जो सबरी थी वो नीच जात की थी, पापों की जन्मभूमि थी। ऐसी स्त्री को भी जिन प्रभु ने इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया, अरे महादुर्बुद्धि मन, ऐसे प्रभु को भूल करके तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। विरही प्रभु करत विषादा, कहतो कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने अब उस वन को भी छोड़ दिया और आगे दोनों भाई चल दिए। अतुलित बलवान हैं, मनुष्यों में सिंह के समान है। ऐसे प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए
आज लक्ष्मण जी को अनेक कथाएं और संवाद सुनाते हुए आगे चले जा रहे हैं। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, लक्ष्मण देखू विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हरि निंदा। लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान कि हे लक्ष्मण, इस वन की शोभा को देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होता है। सभी जो पशु पक्षी हैं वो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी निंदा कर रहे। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कहाँ भय नाही, तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। कहने लगे भगवान कि हमें देख करके मृग भागने लगते हैं, भाग जाते। तब उनकी पत्नियां हिरनियां कहती हैं कि तुम भयभीत मत हो, तुम तो साधारण मृग से पैदा हुए हो, ये तो सोने का मृग खोजते हैं। संगे लाई करनी करि लेनी, मानहु मोहि सिखावनु दीहि, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। भगवान ने कहा कि जो हाथी हैं वो अपनी हथनियों को अपने बगल में लगाए रहते, साथ में लिए लेते। ऐसा लगता है कि मानो ये मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि तुम वन में अपनी पत्नी को छोड़ करके क्यों चले। कहने लगे भगवान कि शास्त्र का कितना भी अध्ययन हो, जानकारी हो, चिंतन किया हुआ हो, फिर भी उसको बार बार देखते रहना चाहिए। इसी प्रकार जो राजा है उसकी आप कितनी भी सेवा करते हो, लेकिन उसे अपने बस में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी यद्यपि और माही, युवती शास्त्र नृपति वसु नाही, देखहु तातो वसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। कहने लगे भगवान कि भले ही स्त्री को अपने हृदय में रखा जाए, लेकिन ये तीन शास्त्र, राजा और युवती स्त्री, ये कभी बस में नहीं समझना चाहिए, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहने लगे कि हे तात, देखो बसंत कितना सुहावना लग रहा है और सीता के बिना मुझे ये भय पैदा कर रहा है। बिरहे बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खगो, मदन कीन बग मेल, लखन सिया रामचंद्र की जय।
कहने लगे कि मुझे विरह में व्याकुल देख करके, बलहीन और बिल्कुल अकेला जान करके कामदेव ने अपने सहायकों के साथ और मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गयऊ भ्राता सहित तासु दूत सुनी बातु, डेरा कीन्हु मनहु तब, कटकु हटकी मन जात लखन सिया रामचंद्र की जय। जब कामदेव के दूत ने देख लिया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसने क्या किया कि कामदेव ने अपनी सेना को रोक करके और डेरा डाल दिया। बिटपो विशाल लताया रुझानी, विविध बितानु दिए जनुतानी, कदली तालवर ध्वजा पताका, देखी न मोहे धीर मन जाका। कहने लगे कि जो विशाल वृक्ष है उसमें लताएं उलझी हुई हैं, लिपटी हुई हैं, ऐसे मालूम होती हैं मानो अनेक प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और जो ताल के वृक्ष हैं ये ध्वजा पताकाओं के समान लग रहे हैं, और इन्हें देख करके जिसका मन मोहित ना हो वो बड़ा धैर्यवान है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानेत बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट्ट बिलग विलग होई छाए। अनेकों प्रकार के वृक्ष नाना प्रकार के फूलों से लदे हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए हो। बहुत से तीरंदाज जैसों लगते, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर के और अपनी छावनी डाले हुए। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेके महोक ऊंट विसराते, मोरे चकोर कीर बरबाजी, पारावतो मराल सब ताजी। कोयले कूक रही हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर के समान है। मोर चकोर तोते कबूतर हंस आदि सब सुंदर, ऐसा लगता है जैसे अरबी घोड़े हो। तीतर लावक पदचर जूथा, वरनी न जाई मनोज वरूथा, रथ गिरी शिला दुंधु भी झरना, चातक बंदी गुण गन वरोना। तीतुर और बटेर ऐसा लगता है कि जे पैदल सिपाहियों के समूह है। इस प्रकार कामदेव की सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। पर्वतों की शिलाएं,
रथ और जल के झरने और नगाड़े के समान हैं, पपीहे भाट हैं जो वृंदावली का बखान करने वाले। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविधे बयारी वसीठी आई। चतुरंगनी से न संगलीन है, विचरत सवाही चुनौती दीन है। भौरों जो गुंजार रहे हैं वो भेरी और सहनाई की तरह हैं, तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध हवाएं मानो दूत का काम लेकर आई हुई है। इस प्रकार कामदेव की चतुरंगनी सेना उनके साथ में है और चुनौती देता हुआ यहाँ वन में विचरण कर रहा है। लक्ष्मणो देखत काम अनीका, रही धीरे तिन्ह कै जगली का। यही के एक परम बल नारी, तेहि ते ओवर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जिसका धैर्य बना रहे, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। और इसको कामदेव को सबसे बड़ा जो बल होता है यह स्त्री का होता है, और उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा कहलाता। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिख महु क्षोभ। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भगवान राम श्री लक्ष्मण जी से कि हे तात, यह तीन बड़े प्रबल दुष्ट हैं, ताकतवर दुष्ट हैं। कौन कौन? बोले काम, क्रोध और लोभ। ये विज्ञान के धाम जो मुनि लोग होते हैं, एक क्षण में उनके मन को भी क्षोभ पैदा कर देते। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, श्रोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि